बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बेदार सरमदी इस दुआ के साथ आपसे मुखातिब है कि आपके अहले ख़ानदान सब सलामत रहें और हमारे जो नाजरीन सैलाब के इस वक्त अज़ाब में मुब्तला हैं, अल्लाह उनको जल्द इससे रिहाई दे और वो एक बार फिर अपनी वही पुरानी ज़िंदगी, वही हंसते बसते लोगों वाली ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। नाजरीन, सैलाब बिलाशुबा बहुत बड़ी तबाही का पेश खैमा साबित हुआ है। इससे मैं एक अलग पाकिस्तान में सैलाबों की तारीख़ जो है और हमने इससे कुछ सबक सीखा है या नहीं सीखा, वो एक अलग बात है, वो उस पर अलग बात करूँगा। आज मैं एक बहुत ही अहम और नाजुक नुक्ते पे आपसे बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सैलाब भी एक दुश्मन की तरह है। आफत ज़रूर है, लेकिन वो एक दुश्मन की तरह आता है और मुसलमान न जाने कब ये समझेंगे कि जब कोई दुश्मन आता है तो वो नहीं देखता कि उसके सामने कौन है, उसके सामने किस अकीदे का शख्स खड़ा है, किसका मकान है, किसकी प्रॉपर्टी है, किसके जानवर हैं। वो तमाम मुसलमानों को एक ही आंख से देखता, एक ही अंदाज से रगेदता हुआ और लिताड़ता हुआ और अपने साथ भागता हुआ ले जाता है। अभी इस सैलाब में आपने देखा क्या हुआ है। हम अगर अपनी तारीख़ पे नज़र दौड़ाएं और माजी में झांकें, हमारे साथ माजी में क्या हुआ है। ये तो सैलाब की शक्ल में दुश्मन आया, लेकिन दूसरे दुश्मन भी आते रहे हैं। नाजरीन, आप में से बहुत सारे जानते होंगे, हमारी तारीख़ में हमारे इस सकूत ढाका को न ले लीजिए, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत थी, लेकिन इसमें भी जुज़वी तौर पे जब भारतीय फ़ौजें दाखिल हुई थी ढाका में, तो उन्होंने नहीं देखा कि जिनको निशाना बना रहे हैं वो शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, वो किस मकतब फ़िक्र का है। उसने सबको एक ही आंख से यही सोचते हुए कि ये हमारा हरीफ है, हमारा मुखालिफ है, यही देखा। लेकिन ये एक छोटी मिसाल है। मैं उन मिसालों में जाना चाहता हूँ जिसमें इस तरह की खाना जंगी, अंदरूनी खाना जंगी वाला मामला नहीं था। सकूत बगदाद आपके सामने है। 10 फरवरी 1258 से लेके 29 फरवरी 1258 तक बगदाद का मुहासरा रहा। हलाकू हमलावर था। मौसम बिल्ला बगदाद में हुक्मरान थे। जब हलाकू ने वहाँ 1 लाख से, तारीख़ बताती है कि 10 लाख के दरमियान मुसलमानों को, जिनमें हर अकीदे के लोग शामिल थे, उस वक्त शायद ये नए फ़िरके कुछ नहीं थे, लेकिन शिया और सुन्नी ज़रूर थे, तो उनमें किसी का उसने लिहाज नहीं किया। उसी फ़ौज ने नहीं देखा कि उसके सामने कौन है, शिया है या अहले सुन्नत है, किस मकतब फ़िक्र का है। उसने सिर्फ ये देखा कि ये मुसलमान है और तह तय करते चले जाए। फिर आप देखिए, उसके तकरीबन 150 साल बाद 1492 में सकूत गरनाता हुआ, जिसमें हस्वानिया मुसलमानों के हाथ से चला गया, जिसमें अबू अब्दुल्ला उस वक्त हुक्मरान थे और फर्डिनेंड जो क्रिश्चियन फ़ौजों की तरफ से हमलावर थे, और उन्होंने उस वक्त भी बज़ाहिर वादे किए, लेकिन ये नहीं देखा कि उनके सामने कौन है। वो सिर्फ मुसलमान समझ के और मुसलमान का नाम देख के वो हर एक पे हमलावर हुए और उनको तय किया, उस वक्त के हिसाब से उनको कत्ल किया। आज के सैलाब से हमें ये सीखना चाहिए, माजी में हमारे साथ क्या हुआ है, आगे क्या हो सकता है। अब जो हमारे यानी उलमा कराम, जिन पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि मुल्क को, कौम को मुत्तहिद रखते, मुझे अच्छी तरह याद है नवाए वक्त के दौर में, यानी ये गुज़श्ता में 25-30 साल, 35-40 साल की तारीख़ के वाक़यात बता रहा हूँ, जब हम बुलाया करते थे, मुज़ाकरे वहाँ होते थे और तमाम उलमा कराम को बुलाते थे और इत्तेहादी उम्मत पे बात होती थी। अजीब बात है कि हर जो है वो अपने मकतब फ़िक्र का नुमाइंदा बढ़ चढ़ के और सीना तान के बात करता था, नहीं जी मुत्तहिद रहना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए। लेकिन जब नमाज का वक्त आता तो अलग अलग खड़े हो जाते। ये ऐसा क्यों है? ये अलमिया हमें कहाँ ले जाएगा? हमारे इत्तेहाद को पारा पारा करने के पीछे मैं समझता हूँ अगियार की तो कोशिशें हैं ही, लेकिन उनसे भी ज़्यादा कोशिशें हमारे माशाल्लाह वो उलमा कराम हैं जो रात दिन इस काम में लगे हुए हैं कि कैसे अपनी रोज़ी रोटी के लिए दूसरे फरीक को रगे दें, उस पर फतवे लगाएं, उसको यानी इस्लाम से निकालें। तो जो मुसलमानों के यानी तस्लीम शुदा मुख्तलिफ़ ग्रुप हैं,
ان میں اتحاد کی کوئی مشترکہ صورت تو نکالی جا سکتی ہے، ان میں ان کو اس انداز میں تو اکٹھا کیا جا سکتا ہے کہ اختلافی باتیں نہ کریں، اکٹھے ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں مسجدیں بھی الگ ہیں، نمازیں بھی الگ ہیں، اور خطیب بھی الگ ہیں، اور چلو اس حد تک بھی ہوتا، لیکن ان کے انداز خطابت جو ہے وہ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے والا ہے۔ تو یہ سیلاب ہمیں سبق دیتا ہے، اس سیلاب سے سیکھیں۔ سیلاب کے پانی نے کچھ نہیں دیکھا، سیلاب دریائے سندھ کا سیلاب تھا یا یعنی دریا کابل تھا، یا سوات کا دریا تھا، یا بلوچستان کے دوسرے مقامی ندی نالے تھے، ان سے آنے والے پانی نے کچھ نہیں دیکھا کہ اس کے سامنے کس عقیدے کا شخص تھا، گھرانہ تھا، یا کس کی پراپرٹی تھی، کس کے جانور تھے، اس نے سب کو ایک ہی طرح سے رگڑ دے دیا۔ تو ناظرین، ہمیں کم از کم اس سیلاب سے اور اپنے ماضی کی تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، اکٹھے ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے، کیونکہ متحد ہو کے ہی ہم حالات کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، اغیار سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، مصائب کا سامنا بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔